हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे, जिसमें कि विविध प्रश्नावली को आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 तथा 2.2 को सॉल्व करा लिया है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13π/6। अगर एक एंगल से हम इसको देखें तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और बचेगा 13π/6, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें इसका रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो हमें इसकी रेंज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको नोट कर देंगे पहले कि कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा या परिसर भी लिख सकते हैं, परिसर होता है 0 to π, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई भी जिसमें शामिल हैं, ये इसकी रेंज होती है। तो हमें इसे इसी के रूप का कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, कोस इनवर्स कोस 13π/6, क्योंकि यहाँ तो ये पाई से बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6 दूनी 12, 2 पाई से भी अधिक हो रहा है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, इसे बना लेंगे हम कोस इनवर्स कोस 13π की जगह हम कर लेंगे 2π + π/6। देखो ऐसे कर लो, चाहे तो 6 दूनी 12, 2 पाई हो गए पूरे, और 1π/6 और बच गया। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस π/6 के बराबर ये हो जाएगा। क्यों, इस बात को भी थोड़ा ऐड कर देंगे यहाँ, क्योंकि कोस 2π + थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। ये हम इसका कारण भी लिख देंगे ब्रैकेट में। तब ये क्या होगा, कोस इनवर्स कोस से हट जाएगा और बचेगा केवल π/6। तो ये इसका आंसर आ गया। यही चेक करना है, इनमें रेंज चेक करनी है और फिर इनको हल कर देना है, नहीं तो उत्तर गलत की संभावना ज़्यादा बन जाती है। tan इनवर्स tan 7π/6, तो देखिए ये भी पाई से ज़्यादा है, और tan का जो रेंज होती है, जो परिसर होता है, tan इनवर्स की मुख्य मान परिसर, ये होता है -π/2 से π/2 होता है। और इसमें ये दोनों खुद शामिल नहीं होते, इनके बीच में होता है कोई भी वैल्यू। तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो पाई से भी ज़्यादा है, ये तो केवल π/2 तक ही आना है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स tan 7π/6 = tan इनवर्स tan, इसको हम बना लेंगे पाई + π/6। देखो 6 कम 6 और 1 7π/6, या तो ये यहाँ से तोड़ के देखो, 6 कम 6 1 पाई पूरा बचा और π/6 भी बच गया। तो ये बराबर आ जाएगा किसके, देखो tan पाई + थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के ही बराबर होता है, इसलिए π/6 यहाँ से बन जाएगा। और अब tan इनवर्स से tan हटाएंगे यहाँ से, π/6 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार से कारण लिख देंगे जैसा हमने ऊपर किया था। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि tan पाई + थीटा बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बड़े आसान से सवाल है, बस इसमें यही चेक करना है कि इसकी रेंज क्या है। तीसरा है सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से पहले इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन को tan में करेंगे और फिर 2 tan इनवर्स समथिंग थीटा जो भी होता है वो tan के इन्वर्स में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सूत्र हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। अगर याद आ रहा हो, प्रॉपर्टीज में मैंने सबको लिखवाया था।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, tan इनवर्स में। तो लेट माना sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू x मान लो या थीटा मान लो, जो भी उचित लगे वो मान सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा sin x इक्वल टू 3/5। sin x जब हमें पता है तब हम tan ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x होता है ना। और cos को भी हम sin में कर सकते हैं। वैसे तो cos अलग से निकालना क्या फ़ायदा, सीधा sin की जगह हम cos x की जगह हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये सभी जानते होंगे कि कैसे ये आता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कोस x वहाँ से निकलता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इन दोनों में यहाँ पे दोनों ही साइन की वैल्यू ये जो आई है 3/5, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। रखिए इसकी वैल्यू। साइन एक्स, यहाँ हम निकाल रहे हैं tan x। साइन एक्स की वैल्यू है 3/5। कितनी है, 3/5। और नीचे भी इसी प्रकार से हम लिख देंगे 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर 3/5 बटे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और पूरे का वर्गमूल। अब फिर एक और लाइन देखो, 3/5, 25 ही कम 25 में से 9 गए 16/25। फिर देखो यहाँ 3/5 और बटे में 4/5, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 5 से 5 गया तो ये आया है 3/4, 3 और 4 बचा। ये tan x की वैल्यू आई है। तो क्या x क्या होगा, x देखो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा x। और x हमने माना क्या था, sin इनवर्स 3/5 को हमने माना था, इसलिए sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/4 के बराबर हो जाएगा। ये tan इनवर्स की वैल्यू हम वहाँ पे रखेंगे। देखिए वो था 2 sin इनवर्स, देखो 2 sin इनवर्स 3/5 था वो, लेकिन हम sin इनवर्स को tan की फॉर्म में लेके चले आए तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब हम इसी में वैल्यू रखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी रखेंगे, ये रखेंगे। देखो अगर याद आ रहा हो, ये था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी प्रॉपर्टी। इसको हम इसमें रख देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हुआ tan इनवर्स 2 दूनी 4, 3/2 और बटे 1 माइनस 9/16। तो tan इनवर्स 3/2 और बटे 16 ही कम 16 में से 9 गए 7/16। एक लाइन इसमें और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 गुणा ये 16 ऊपर और 7 नीचे आएगा, 2 8 16 और 8 3 24, tan इनवर्स 24/7। देखो ये थी लेफ्ट साइड, है ना, और ये राइट साइड हमने प्रूव कर दी है ना। तो क्या बना, प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। साइन इनवर्स को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया और फिर 2 tan इनवर्स के इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध करने वाला है। साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं, साइन इनवर्स
8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में लाना है tan इनवर्स 77/36। देखिए दोनों ही साइन इनवर्स है, अगर दोनों tan इनवर्स होते तो प्रॉपर्टी सीधा आ जाती tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाली। लेकिन यहाँ पे दोनों ही साइन इनवर्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, लेट माना साइन इनवर्स 8/17 को मान लो थीटा के बराबर। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा 8/17। और ला क्यों रहे हम साइन थीटा को, क्योंकि हमें यहाँ से tan चाहिए, क्योंकि tan की प्रॉपर्टी हम आसानी से इसमें लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से जैसे हमने अभी तीसरे क्वेश्चन में किया है, साइन अपॉन कॉस और साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे, 8/17 दोनों जगह रख देंगे, 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 8/17 बटे 1 माइनस 8 का 64, 17 का 289 होता है। तो ये बना 8/17 बटे 289 माइनस 64, 200 कितना बचेगा 25 और बटे 289 और वर्गमूल में है ये, तो इसका वर्गमूल हम हटा लेंगे अगली ही लाइन में। 225 का तो 15 हो जाएगा और 289 का 17 और 17 से 17 कट गया, क्या बचा 8/15। tan थीटा 8/15 है तो थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 8/15। इसका मतलब हम ये वैल्यू लेके आ गए हैं tan की फॉर्म में। तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर tan इनवर्स 8/15। क्लियर होगी बात। साइन इनवर्स की फॉर्म को tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये तो एक ही हुआ है, दूसरा और कर लेंगे, दूसरा भी करेंगे। अब फिर एक बार मान लेंगे, एक बार थीटा तो मान लिया, अब फाई मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू फाई। साइन 3/5 वाला तो अभी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, ये होगा साइन फाई इक्वल टू 3/5 और निकालना है हमें tan फाई, tan की फॉर्म में चाहिए ये हमें। तो tan हो जाएगा साइन फाई बटे √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। इस बार मैंने सीधा ही साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास साइन है तो साइन ही इसको लाएंगे। अब इनकी वैल्यू रखिए, साइन फाई है 3/5 और 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हुआ बराबर 3/5 बटे 1 माइनस 9/25 और पूरे का वर्गमूल 3/5 और बटे में 25 कम 25 में से 9 गए 16/25 बराबर 3/5 बटे 4/5, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 5 से 5 गया, क्या बचा 3/4। तो यहाँ से फाई आया है tan इनवर्स 3/4 और फाई क्या मानना था हमने, फाई मानना था हमने साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan की फॉर्म में ज्ञात कर ली है। तो देखिए हमने साइन इनवर्स 3/5 को भी tan इनवर्स की फॉर्म में ले लिया और साइन इनवर्स 8/17 को भी tan इनवर्स की फॉर्म में ले लिया, है ना। दोनों ही जब tan इनवर्स की फॉर्म में आ गए हैं तो हम यहाँ पे इन दोनों को रखेंगे और इसको फिर हल कर देंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन लेंथी लग रहा है लेकिन वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है जिससे कि आपको कोई ऐसी समस्या हो। भले ही लेंथी हो रहा है, पेज भर रहा है, लेकिन समस्या वाली बात यहाँ से कोई आने वाली है नहीं। देखिए फिर इसको दोबारा से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 के बराबर में साइन की जगह tan इनवर्स फॉर्म लिखेंगे। tan इनवर्स 8/15 आया था,
और यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 आया था। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगा देंगे जो मैं बोल रहा था। कौन सी बोली मैंने? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाली फॉर्म। जहाँ x है वहाँ 8/15, जहाँ y है वहाँ 3/4। तो दोनों को हमने यहाँ पे लगा दिया। tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 4 की गुणा 60, इसका आ जाएगा एलसीएम 4 8 32 प्लस 15 3 45, फिर बटे 15 चौके 60, एलसीएम लिया 60 एकम 60 माइनस 8 3 24, 60 से 60 गया, क्या बचा? tan इनवर्स 32 और 45 कितने हो गए? 77। और बटे में कितना बचा? देखो कितने बचे, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गया 3, 77/36 उत्तर आ गया। यही हमें लाना था, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। यही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है सिद्ध कीजिए। देखो हम सभी सवालों को लगभग यहाँ पे कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33 बटे कितना है? 65। ठीक है। देखो दोनों ही कोस की फॉर्म में है और लाने भी हमें कोस की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए? देखो इनको यदि हम को इन दोनों कोसों से साइन भी इनका निकाल लें तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले समझ लीजिए। लेट, इसके प्रूफ में आएगा ये, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा माना, तब कोस थीटा 4/5 हो जाएगा। अगर कोस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा कितना आएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वैल्यू रखिए 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस 16/25, 16/25 आ गया। 25 एकम 25 में से 16 गए 9/25 और 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, तो साइन थीटा आया है 3/5। राइट हो गया। चलिए इसको यहीं छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी वाली बात पर। कोस इनवर्स 12/13, अगर हम इसको फाई मान लें तो क्या होगा? कोस फाई हो जाएगा 12/13। कोस फाई अगर 12/13 है तो साइन फाई कितना आएगा? यहाँ से ये आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, जैसे पिछले वाले को किया था सेम ऐसे हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस 12/13 का वर्ग बराबर √1 माइनस 144/169। ये हो जाएगा। फिर 169 में से 144 गए, बचे 25/169 बराबर 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13। साइन फाई भी हमने याद कर लिया है, साइन थीटा भी आ गया। तो देखो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और साइन फाई कोस फाई। फॉर्म में हमें किसके लाना है? कोस के। ध्यान दीजिएगा, कोस की फॉर्म में अगर लाना है तो हम कोस वाला सूत्र लगाएंगे। कौन से वाला? देखो 10th वाली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ेगी यहाँ की। 10th में क्या था? 10th में ये था, आपने देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में से एक कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू होता है कॉस थीटा
प्लस कोस फाई कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। हाँ ये सही है, साइन थीटा साइन फाई ये था। अगर यहाँ कोस में प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, कॉस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई होता है ना। हम इसी में इसकी वैल्यू अब रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है, कोस थीटा भी हमें पता है, कोस थीटा आया है 4/5 और कोस फाई को हमने हमारे पास है 12/13 और ये दोनों वैल्यूज़ हमने ज्ञात कर ली हैं। साइन थीटा 3/5 और साइन फाई 5/13। तो देखिए 12 चौके 48/65 माइनस 13 पंजे 65 और ऊपर आएगा 5 के 15, 65 आया लघुत्तम। 48 माइनस 15 ऊपर बचा, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गया 3 और बटे 65। अब ये जो थीटा प्लस फाई था इसको तो हमने उधर ही छोड़ा और कोस को उधर लेके चले गए, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 33/65। ये भी ठीक हो गया। लेकिन थीटा और फाई थे क्या, हम उनकी वैल्यू यहाँ पे सेम टू सेम रख देंगे। तो देखो हमने थीटा माना था कोस इनवर्स 4/5 को और फाई माना था हमने कोस इनवर्स 12/13 को, और ये किसके बराबर आ गया है, कोस इनवर्स 33/65 के बराबर आ गया है। और यही हमें प्रूव करना था, यही लाना था हमें, यही हमारा आ गया। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर लिया बड़े आसान तरीके से। कोस 2 दिए थे यहाँ पे, हमने दोनों की साइन निकाले, साइन थीटा साइन फाई, और हमने एक प्रॉपर्टी जो कि 10th में हम पढ़ चुके हैं, कोस थीटा प्लस फाई को इम्प्लीमेंट किया, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और दोनों में इनकी वैल्यूज़ को रखा, कोस की फॉर्म में हम इसको लेके चले आए। अगर हाँ यही प्रूव करने के लिए साइन में देता तो हम यहाँ पे फिर साइन का लगाते, क्योंकि यही चारों प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती, चारों वैल्यू हमें चाहिए होती, साइन थीटा साइन फाई सारी। तो इस क्वेश्चन को वो मॉडिफाई भी कर सकता है और फाइनली ऐसे भी दे सकता है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। तो इसमें साइन की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने तो कोस इनवर्स किया था, ये साइन इनवर्स कहाँ से आ गया। तो जब हमने 4 वैल्यूज़ निकाल ली हैं साइन कोस की, तब हमें कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम बात अभी अभी कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने ये बात दे दी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये है कोस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5, और पूछ क्या लिया, साइन इनवर्स 56/65। देखो पिछले वाले में कोस पूछा था, है ना, और इस वाले में साइन पूछ लिया। तो इस प्रकार से चेंज करके दे देगा वो, कोई भी रेशियो दे देगा, हम उसको निकाल देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। देखो होगा उसी प्रकार से, बिल्कुल सारी वैल्यू ऐसे ही आएंगी। कोस थीटा कोस फाई हम निकाल लेंगे, यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, तो यहाँ से कोस फाई निकालेंगे। देखो प्रूव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे इसमें, लेट कोस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से आया कोस थीटा इक्वल टू 12/13, और निकालना हमें क्या है यहाँ से, साइन थीटा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी साइन वाली चाहिए। तो साइन कोस चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, और साइन फाई कोस फाई चाहिए। साइन थीटा के लिए हमारे पास है सूत्र 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट बराबर 1 माइनस 12/13 का वर्ग, वर्गमूल कर देंगे 1 माइनस 144/169 करिए।
169 माइनस 144 ऊपर आ जाएगा। लघुत्तम जब हम 169 ले लेंगे तो ये बचेगा 25/169, 5/13 आ गया। देखो साइन थीटा आया है 5/13, कोस थीटा हमारे पास था 12/13। अब दोबारा से फिर एक बार मानेंगे, ये इसके लिए मानेंगे क्योंकि साइन दिया है, कोस निकाल लेंगे इसका भी। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5, तब यहाँ से साइन फाई आ जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5 आया तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें यहाँ से कोस फाई चाहिए, और कोस फाई के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, वैल्यू रखिए 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9/25, और ये हो जाएगा 16/25, ये आ जाएगा 4/5। देखो साइन फाई तो हमारे पास था, कोस फाई हमने निकाल दिया, तो देखो 4 वैल्यूज हमारे पास है, साइन थीटा कोस थीटा और साइन फाई कोस फाई। इन चारों वैल्यूज़ को हम इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। देखो हमें यहाँ साइन चाहिए ना, तो हम साइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन से वाली, साइन थीटा प्लस फाई वाली। अगर हमारे पास है यहाँ प्लस तो हम लगाएंगे प्लस वाली, यहाँ अगर हमारे पास माइनस होता तो हम माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाते। ध्यान रखिएगा, यहीं से आंसर बन के आ जाएगा। कैसे लगाएंगे इसको भी आप समझ लेंगे। ये है, चलिए लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, है ना। ये है, इसमें प्लस होता है साइन में तो ये यहाँ प्लस ही आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस, और कोस में इसका अपोजिट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, साइन थीटा की लाए हम 5/13, कोस थीटा 12/13, तो ये हुआ 5/13 गुणा 12/13। इसी प्रकार से कोस थीटा और कोस फाई की, साइन थीटा की 5/13 है और कोस फाई की 4/5 है, थोड़ा सा 4 दोबारा लिख लो, 5/13 साइन थीटा की और कोस फाई की है 4/5, आप ठीक हो गया। और कोस थीटा की 12/13 है, और साइन फाई की कितनी है, 3/5 है, साइन फाई की 3/5 है। आ जाओ, 5 चौके 20/13 पंजे 65 प्लस 12 तिया 36/65, 65 लिया लघुत्तम लेने के बाद ऊपर बचा 20 प्लस 36 जो कि हो गया 56/65। अब इस थीटा प्लस फाई को तो यहीं छोड़ दो, और इस साइन को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। अब ये समझिए कि हमने थीटा और फाई माना किसको था, थीटा और फाई हमने माना था किसको, थीटा माना था हमने कोस इनवर्स 12/13 को, और फाई माना था हमने साइन इनवर्स 3/5 को, और ये बराबर आ ही चुका है साइन इनवर्स 56/65। ये बात हम अब सिद्ध कर चुके हैं, यही हमें लाना था, ध्यान दीजिए बस। ध्यान इसमें यही रखना है कि साइन की प्रॉपर्टी लानी है तो साइन वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, वही फिर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे प्लस वाली। प्लस है अगर तो बीच में, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, करना यही काम है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखिए इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी चीज़ें ही सिद्ध करने वाली हैं। सिद्ध ये करना है कि साइन टेन इनवर्स
tan इनवर्स 63/16 बराबर लाना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल। तो इसे इसके इक्वल लिया हो या इनको इसके इक्वल लिया हो, बात तो वही है, इन दोनों को जोड़कर। तो हमें यही काम करना है, हमें यहाँ से मान लेना है किसको, जैसे अभी तक करते आए हैं, इन दोनों में से एक को उठाओ। पहले साइन इनवर्स 5/13 को उठाया और थीटा के बराबर रख दिया। तब साइन थीटा यहाँ से कितना आएगा, साइन थीटा आया यहाँ से 5/13। लेकिन हम इसको लाए क्यों, हम इसका करना क्या चाह रहे हैं। देखो हमें वैल्यू चाहिए tan की, तो हमें tan की प्रॉपर्टी लाने के लिए इन दोनों को tan की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ये आप समझते हैं, कैसे कर लेते हैं। देखो अभी पीछे कई सारे सवालों में हम कर चुके हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस को भी हम क्या लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का रूट। अब साइन थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 ऊपर रखेंगे और नीचे भी सेम वैल्यू रखेंगे 5/13 का स्क्वायर। 5/13/1 माइनस 5 का 25, 13 का 169, 5/13 और बटे में 169 माइनस 25 कितना बचा, 144 बचा, बटे 169 और उसका पूरे का रूट। ऊपर 5/13 और नीचे 144 का वर्गमूल 12 और 169 का 13, 13 से 13 कटा, कितना बचा 5/12। तो देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू आया है tan इनवर्स 5/12, क्योंकि tan थीटा अगर 5/12 है तब थीटा होगा tan इनवर्स 5/12। अब इसी प्रकार से इसको थोड़ा एक और लिख देंगे कि थीटा क्या था, साइन इनवर्स 5/13 था, और इसके बराबर हम लेके आ गए हैं tan इनवर्स की फॉर्म को। ये काम करना था। और दूसरे वाले में भी फिर से हम यही काम करेंगे, इसमें भी हम tan ही निकालेंगे और tan की फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसको भी समझिए कैसे लगाएंगे। दूसरा है कोस इनवर्स, लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5 मान लेंगे। तो यहाँ से कोस 5 आ जाएगा 3/5। अगर कोस 5 3/5 है तो क्या हम tan 5 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो साइन 5 बटे कोस 5 होता है tan 5। अब इसमें से हमें कोस तो पता है लेकिन साइन नहीं पता, साइन नहीं पता है इसका, तो हम इसे कर लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 5 ऊपर, और नीचे कोस 5 को ही लिख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ कोस की वैल्यू पता है। 1 माइनस कोस 5 है 3/5, इसका स्क्वायर यहाँ कर देंगे और रूट कर देंगे, और बटे में आ जाएगा कोस 5 की वैल्यू 3/5। इसको और सरल कर लेंगे, 1 माइनस 9/25 और बटे 3/5 बराबर 25 ही कम 25 में से 9 गए 16/25 और बटे में 3/5। 16/25 हो जाएगा 4/5 और ये है 3/5, 5 से गया 5 बचा 4/3, किसके बराबर tan 5 के। और तो 5 कितना आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। और 5 हमने माना किसको था, 5 हमने माना था कोस इनवर्स 3/5 को। तो देखो ये भी हमने tan की फॉर्म में ज्ञात कर लिया है, कोस इनवर्स को भी और जो पहले वाला था साइन इनवर्स उसको भी कर लिया है। अब जब दोनों ही आ गए हैं तो देखिए अब हमारे पास था क्या, हमें प्रूव क्या करना था, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 बराबर हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ हैं, साइन इनवर्स की क्या है, साइन इनवर्स की है tan की फॉर्म में tan इनवर्स 5/12
और कोस इनवर्स की है tan इनवर्स 4/3। इसमें अब tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही वाली tan इनवर्स x + y वाली। कैसे लगती है देखो, tan इनवर्स, इन दोनों को पहले ऊपर जोड़ देते हैं और फिर नीचे 1 माइनस इनके मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हुआ tan इनवर्स 12 लघुत्तम आएगा। 12 लघुत्तम आने पे तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 चौके 16 बटे, काटो इसे भी, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 एकम 9 माइनस 5 हो जाएगा 4/9। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 21/12, और ये जो 4/9 है जब ऊपर लाएंगे तो 9/4 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 3 के 9, अब कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो tan इनवर्स 21 तिया 63 और 4 चौके 16। देखो यही लाना था हमें, और इसको हम इसके बराबर लिख देंगे, साइन इनवर्स 5/13 और कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल रख देंगे। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा लेंथी तो लगेगा, लेकिन लेंथी होने का मतलब इसके टफ से नहीं है, टफ सवाल ये होते नहीं हैं, बड़े इजी लगते हैं। और इजी उसे लगेंगे जिसके सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी। सारी कौन सी, 10th वाली भी, जितनी भी थी 10th के कोर्स में आपके, और जितनी ये आपके इंटर वाले कोर्स में है, ये सारी ही आपके क्लियर होनी चाहिए। ये सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8, इन सब को जोड़कर π/4 के इक्वल लाना है। तो इसमें हमें tan इनवर्स की प्रॉपर्टी 2 बार लगाने का देखो मौका मिल जाएगा। एक बार इसमें लगा दो, एक बार इसमें लगा दो। तो हम इसकी एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट है tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8। इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 + 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 × 1/7। अब इन दोनों में लगा देंगे tan इनवर्स 1/3 + 1/8 और 1 माइनस 1/3 × 1/8। tan इनवर्स 5 और 7 का लघुत्तम 35, 7 एकम 7, 5 12 बटे, ये 7 लिखना था, 7 पंजे 35 एकम 35 में से 1 गया 34/35, 35 से 35 कटा, प्लस tan इनवर्स, इसको भी करोगे 8 × 24 ऊपर 1, नहीं 8 एकम 8 और 3 11 ऊपर 11 बटे 8 × 24 में से 1 गया 23/24। देखो यहाँ 24 कटा, यहाँ 35 कट गया। आगे आया tan इनवर्स 12/34 और यहाँ tan इनवर्स 11/23। तो इस देखो इस 12/34 को भी हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे। किससे कट जाएगा, 2 से, 2 6 की 12, 2 से 17, tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23। अब इसे और तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो देखो tan की एक बार और लगा देंगे प्रॉपर्टी। कौन से वाली, tan इनवर्स x + tan इनवर्स वाली, जो हमने अभी दोनों ऊपर लगाई हैं, वही 6/17 + 11/23 और बटे 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23 बराबर tan इनवर्स 17 और 23 की गुणा इसका लघुत्तम आ जाएगी, और ऊपर आएगा 23 × 6, 6 × 18, 6 दूनी 12, 1 13 प्लस 17 11, 17 एकम 17, 17 17 और 1 18 और बटे 23 17, इसकी मल्टीपल तो आएगा, इसका एलसीएम, इसकी गुणा कर देंगे, 17 × 51, 17 दूनी 34 5 39 माइनस 11 × 6 66,
ये पूरा कट गया। अब ये आएगा tan इनवर्स, इनको जोड़ कर देखेंगे, 8 और 7 15, 3 8 11 और 1 12, 1 और 3 325 बटे 11 में से 6 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और 3 बचा। देखो सेम टू सेम आ गई, दोनों नंबर कट गया। कितना आया? 1 आया। tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है? tan की ही फॉर्म में π/4 की वैल्यू होती है। और यहाँ से tan इनवर्स से हट जाएगा, क्या बचेगा? π/4 बचेगा। और यही हमें लाना था, यही हमारी राइट साइड आई है। तो देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से ये इसका प्रूफ हमने सिद्ध कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। 9 में बोल क्या रहा है वो थोड़ा देख लेंगे। इसने कहा है सिद्ध कीजिए, तो ये भी सिद्ध ही करना है, इसको भी हमें सिद्ध करना है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। यह एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगली वीडियो में 9 से 17 जितने भी आगे क्वेश्चन बचे हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको एक बार से अच्छे से रिपीट कर लेना है, और अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर भी करना है, और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।